फ्रेंड्स, तो आज हम लोग क्लास 9th के मैथमेटिक्स का प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल 0 है? तो क्या हम 0 को मतलब शून्य को परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं? तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि परिमेय संख्या कहते किसको हैं। तो जिस संख्या को हम p/q के रूप में लिख लेते हैं, मतलब सिंपल भाषा में बोले तो अंश और हर के रूप में लिख लेते हैं। जिस संख्या को, जिस भी नंबर को हम अंश और हर के रूप में लिख लेते हैं उसे हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं, ठीक है। और इसे हम लोग p/q के रूप में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा कि हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। अब क्यों है परिमेय संख्या? क्योंकि देखिए p/q के रूप में हमें इसे लिखना है। तो क्या 0 को हम 0/1, 0/2, 0/5 कुछ भी, 0/10 कुछ भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि फिर 1 से 0 में जब डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। किसी भी संख्या से 0 में डिवाइड करते हैं तो 0 भी आता है, 0 ही आता है। तो हम 0 को इस रूप में लिख पा रहे हैं p/q के रूप में। तो एक प्रकार से क्या है, यह एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या, इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हमें 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमें गौर करना है कि हमें कितना पहले परिमेय संख्या निकालने को बोल रहा है। तो जितना परिमेय संख्या निकालने को बोलता है, तो हमें कितना परिमेय संख्या निकालने को बोला है? 6, मतलब 6 है। उसमें हम लोग को एक ऐड कर देते हैं और उससे परिमेय संख्या के रूप में इसमें गुना करके बना देते हैं। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। हमें क्या बोला है कि 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो 6 + 1 = 7। 7 को अंश और हर लेकर परिमेय संख्या के रूप में लिखते हैं, ठीक है। जितना परिमेय संख्या निकालने को बोलेगा उसमें एक ऐड करके अंश और हर के रूप में उसे परिमेय संख्या के रूप में लिखते हैं। तो हमारे पास पहला संख्या क्या है? 3। इसमें हम लोग क्या करेंगे? 7/7। देखिए अंश भी 7 है और हर भी 7 है। इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुना कर देते हैं। अब गुना क्यों करते हैं? क्योंकि देखिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा 3 पर। फिर इसे कट करेंगे 7 से 7 एक बार में, तो फिर हमारा 3 ही आएगा। तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। हम एक ही संख्या से अंश और हर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × 21। यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 तो है ना, तो 7 × 7। ये हमारा p/q के रूप में बदल गया। अब उसी प्रकार से 4 को भी हम लोग p/q के रूप में बदल देंगे 7/7 से मल्टीप्लाई करके। तो 7 × 28/7। अब हमें 2 संख्या मिल गया। अब इनके बीच आप देख सकते हैं कि बहुत सारे आपको परिमेय संख्या दिखेंगे, जैसे 21/7, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, 28/7। अब आगे नहीं जाना है क्योंकि हमें 28/7 तक ही जाना है, ठीक है। 21/7 से 28/7 तक। अब देखिए बच्चे लोग गलती क्या करते हैं, यहीं पर आंसर कर देते हैं। यहाँ पर आंसर नहीं करना है, हमें इन दोनों के बीच के परिमेय संख्या निकालना है। तो 21/7 और 28/7 के बीच भी जो परिमेय संख्या हमें मिला है उसको हमें लिखना होता है। तो अतः लिखना बहुत आवश्यक होता है। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या, तो इनके बीच जो भी है उसको हम केवल लिख देंगे। तो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। ये हमारा क्या हो गया?
आंसर देखिए करेक्ट एकदम चौथे परिमेय संख्या हमको मिल गया 3 और 4 के बीच। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।